वस्ती एशिया के क़ल्ब में एक ऐसी सरजमीन है जिसे बहुत से लोगों ने गलत समझा है, लेकिन इसके बावजूद तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पहाड़ खौफ से ऊंचे खड़े हैं और उसके लोगों की रूह सूरज से ज्यादा चमकती है। अफगानिस्तान की रूह के सफर में खुश आमदीद। अफगानिस्तान ताकतवर हिंदूकश का घर है, एक दम तोड़ देने वाला पहाड़ी सिलसिला जो पूरे मुल्क में कुदरती कले की तरह फैला हुआ है। ये पहाड़ सिर्फ मनाजिर नहीं हैं, ये तारीख के मुहाफिज हैं। सर्दियों में उनकी चोटियां चांदी के ताज की तरह बर्फ से ढकी होती हैं। गर्मियों में सब्ज वादियां उनके नीचे खुलती हैं, जिससे एक तजाद पैदा होता है जो तकरीबन गैर हकीकी महसूस होता है। उन कुदरती अजायबात में बंद अमीर अफगानिस्तान का पहला कौमी पार्क है। इसकी गहरी नीली झीलें जो ड्रामाई चट्टानों से घिरी हुई हैं, जमीन पर आसमान के टुकड़ों की तरह लगती है। यहाँ की खामोशी अल्फाज से ज्यादा बोलती है। मजीद शुमाल में वाखान कॉरिडोर दुनिया की छत को छूता है, जो अफगानिस्तान को कदीम तिजारती रास्तों से जोड़ता है जो कभी रेशम, मसाले और कहानियां लेकर जाते थे। अफगानिस्तान अकेला खुश्क सहरा नहीं है, ये दरिया, वादियां, बागात और पोशीदा जन्नतें हैं जो दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान 2000 सालों से तहजीबों का संगम रहा है। बामियान की पुरअमन वादी में कभी बामियान के महात्मा बुद्ध खड़े थे। 1500 साल कबल चट्टानों में तराशे गए देव हैकल मुजस्समे तबाह होने के बावजूद उनकी मौजूदगी लोगों के दिलों में जिंदा है। मज़ार शरीफ के शुमाली शहर में खूबसूरत नीली मस्जिद खड़ी है जो फिरोजी और सफेद रंगों में चमक रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये अली इब्न अबी तालिब की आरामगाह है, जो इसे खित्ते के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक बनाता है। और हरात में कदीम मीनार अब भी आसमान पर बुलंद होते हैं, जो फारसी फिन शायरी और फिन तामीर की कहानियां सुनाते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर सल्तनतों के निशानात हैं, सिकंदर आजम से लेकर शाहरा रेशम के ताजिरों तक। ये सरजमीन हमेशा मशरिक और मगरिब के दरमियान पिल रही है। लेकिन अफगानिस्तान की असल खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों आ यादगारों में नहीं है, ये अपने लोगों में है। अफगान अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। मेहमान के साथ खानदान जैसा सलूक किया जाता है। चाय गर्म जोशी के साथ पेश की जाती है। बातचीत घंटों तक जारी रहती है। कई दहाइयों की जंग और मुश्किलात के बावजूद अफगान लोग फख्र, मजबूत और अपनी रवायात से गहरे जुड़े हुए हैं। दारुल हुकूमत काबुल में जिंदगी लचक के साथ जारी है। बाजार मसरूफ हैं। बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। फरोश ताज़ा फल, कालीन और हाथ से तैयार करदा दस्तकारी फरोख्त करते हैं। अफगान सकाफत में शायरी को एक खास मकाम हासिल है। बल्ख में पैदा होने वाले मशहूर शायर रूमी का शुमार दुनिया के मशहूर शायरों में होता है। मोहब्बत और इंसानियत के बारे में उनके अल्फाज आज भी लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं। मौसीकी, रिवायती लिबास, रंग बरंगे त्यौहार सभी एक ऐसी सकाफत की अक्कासी करते हैं जो खत्म होने से इनकार करती है।
जदीद अफगानिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। सियासी तब्दीली, माशी मुश्किलात और समाजी बेयकीनी रोजमर्रा की जिंदगी को तश्कील देती है। 2021 में तालिबान की वापसी ने मुल्क की तारीख में एक नए बाब का आगाज किया। बहुत से खानदान जिदोजहद कर रहे हैं, बहुत से ख्वाब रुके हुए महसूस होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में भी उम्मीद जिंदा रहती है। फनकार पेंट करते रहते हैं, किसान फसल काटते रहते हैं, बच्चे ख्वाब देखते रहते हैं। अफगानिस्तान सिर्फ तनाज़ा नहीं है, खामोशी में हिम्मत है, ये बका में ताकत।